The one who can turn the tables with just by a single phone call. The one who sees humans as tools. The one who can do anything in order to achieve his dreams. Yeah, today we are going to talk about the GOAT, Kiyotaka Ayano Koji-kun. So without any further ado, let's start. 弱まった鳥になれずちぎれそうな羽を揺らす The word Kiyotaka means clean and the word Ayano Koji means design. That makes it clean design as a whole. You can see that the name itself is justifying his character. Talking about his childhood, Kiyotaka has one of the worst childhood in the whole series. Kiyotaka का पूरा बचपन white room में ही निकल जाता है. And in case you don't know what is a white room, then let me tell you. White room is an organization which was made by his dad, Atsuami Ayano Koji. And the main aim behind this organization was to prove that अगर कोई born genius ना भी हो तो वो जीनियस बन सकता है अंडर सम सर्कमटेंसेस, और ताकि जापान के बच्चे बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा समझदार बने और हमेशा सबसे आगे रहे. आयानो कोजी व्हाइट रूम के सबसे पहले 4 बच्चे में से एक होता है और वो हमेशा हर चीज में सबसे ज्यादा आगे रहता है. ऐसा बोला भी जाता है कि व्हाइट रूम के बाकी बच्चों को क्योटोका से बेहतर बनने के लिए ट्रेन किया जाता है. तो अभी तक सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा होगा कि व्हाइट रूम कितना सही चीज है. हम बिल्कुल आयानो कोजी जैसे बन जाएंगे. तो नहीं, इतना आसान नहीं होता भाई. इस व्हाइट रूम का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा कठोर होता है कि कोई आम बच्चा इसे ज्यादा दिन तक झेल ही नहीं पाएगा. इसलिए तो सारे बच्चे एक के बाद एक गायब होने लगते हैं, एक्सेप्ट आयानो कोजी-कुन, बिकॉज ही इज द गोट. जैसा कि मैंने बोला, क्योटोका का बचपन काफी ज्यादा मुश्किल भरा था कि कोई भी आम इंसान को उस पर दया आ जाए. दया भाभी तो नहीं आने वाली, पर हाँ, मुझे और आरिसु के पापा को जरूर उस पर दया आ गई थी. एंड मैंने कोई आम इंसान बोला था, उसका बाप कोई इंसान था ही नहीं भाई. ही वॉज लिटरली अ मॉन्स्टर इन डिस्ग्यूज ऑफ ए ह्यूमन. कोई अपने बेटे को इतना पेन कैसे देख सकता है? आई मीन जस्ट हाउ? आत्सुमी आयानो कोजी वाज सच एविल पर्सन जो सिर्फ आयानो कोजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था. सो फॉर सम रीजंस व्हाइट रूम 1 साल के लिए बंद हो जाता है. और इस मौके का फायदा उठाकर आयानो कोजी-कुन तभी वहां से भाग जाता है with the help of his butler Matsuo. And after that he joins advanced nurture in high school. तो 15 साल के बाद जब क्योटोका उस व्हाइट रूम से बाहर आता है, उसे पहली बार फ्रीडम का एहसास होता है. これが自由だ वो हमेशा से फ्री होना चाहता था और एक नॉर्मल सी टीनेज लाइफ जीना चाहता था. उसे उसके पापा से दूर होना था और ये चीज प्रूव भी करना था कि व्हाइट रूम के बाहर रहकर भी लोग जीनियस बन सकते हैं. His childhood has played a great role for what he has become now. उसके पास कोई इमोशंस नहीं रहता. उसे प्यार का एहसास क्या होता है वो नहीं पता होता. He doesn't even know the meaning of friends. He just sees everyone as his tools and the one thing that matters to him is just winning. Well, now I would like to go into some more details. आयानो कोजी-कुन एट कोर बहुत ही ज्यादा काम टाइप का बंदा रहता है. वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता, बेमतलब मुंह नहीं खोलता. Like you can say a typical introvert. Or is he? Is he just an introvert? The answer is no. He's literally a godlike character. I can't say that Ayano Koji-kun is a perfect human. As humans are living beings, unlike robots, AIs, humans should have emotions, feelings. But Ayano Koji-kun doesn't have it. But, that's not completely true either. Well, we know that Ayano Koji-kun can do logical thinking and he also has some goals. And for goals, he needs emotions. अरे कहना क्या चाहते हो? To make it simple, I mean Ayano Koji-kun have emotions because he has goals. But his emotions are not strong enough to make him smile or to care for someone. हाँ, पर मांगा में आयानो कोजी-कुन को थोड़ा ज्यादा ही एस्पिरेशंस दे देते हैं. एंड लाइट नोवेल में बिल्कुल बैलेंस रहता है. एंड एनिमे में तो हमेशा हमें उसका बस पोकर फेस ही देखने को मिलता है. आयानो कोजी-कुन नो डाउट बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा रहता है. He thinks life as a game of chess. आयानो कोजी-कुन हमेशा अपने दिमाग में सबको एनालाइज करता रहता है एंड हर एक चीज नोटिस करता है. क्योटोका as a child is so talented that he can even crack JEE Advance. भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस एक क्योटोका जैसा बंदा दिला दो. तो अब तक मेरी बातों से आप ये मत सोचने लग जाना कि आयानो कोजी के पास बस दिमाग ही है. He is a lot more than that.
He is also extremely strong physically that he can beat almost all the characters. याद है ना कोजी ने कैसे रियोन को पेला था? भाई कसम से वो सीन देखकर ना मजा आ गया था. Ayano Koji-kun, without any romantic gesture, literally impressed Ichinose Hunami, Kei Kawazawa, Sakura Airi, and even Suzune Horikita. He literally helped them to change themselves and be a better person. And उन सब के अलावा भी कोची ने बहुत सारे लोगों की मदद की है. वो अलग बात है कि वो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा अच्छे से तैयार कर रहा था. Never mind. Come on, he's not that bad. No offense, but I just want to say this from a long time now. आजकल के कुछ नल्ले बेरोजगार लोग सोचने लगे हैं putting Ayano Koji-kun's DP or talking less will make them Ayano Koji-kun. You will literally find a lot of videos in YouTube titled How to be like Ayano Koji-kun. No bro, I mean you can't be like Ayano Koji-kun just by seeing a 5 minutes video. वो बंदा खुद 15 साल तक व्हाइट रूम में रहा, प्लस ही वाज ए प्रोडिजी टू. और हम ना तो हम प्रोडिजी हैं, ना ही हम व्हाइट रूम में रहे हैं, तो कोजी बनने का सपना छोड़ दो. पर हाँ, ये बात तो है कि आयनो कोजी-कुन कभी शो ऑफ नहीं करता. ही डजंट इवन लाइक टू स्टैंड आउट. एंड वो ये भी नहीं चाहता कि उसके पास के बारे में किसी और को पता चले. हालांकि आरिसो सब जानती है, एज शी वाज आल्सो प्रेजेंट इन द व्हाइट रूम एंड शी इज आल्सो अ बॉर्न जीनियस बाय द वे. आरिसो का मानना है कि नर्चर टैलेंट कभी भी बॉर्न टैलेंट को हरा नहीं सकता, और ये चीज अपने पापा को प्रूव करने के लिए वो आयनो कोजी-कुन को हराना चाहती है. But little does she know, Kiyotaka is both a nurtured genius and also a born genius. To sum up things, I will say Kiyotaka Ayano Koji-kun is a character who wants freedom, who wants to live a normal teenage life, a character who has AI personality, who has godlike features, and who is the true definition of a goat.